ईरान ने पिछले 1 से 2 दशकों में अपने आप को एक रीजनल पावर के रूप में स्थापित किया विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस प्रॉक्सीज। यमन के सऊदीज, हमास, हिजबुल्ला और सीरियन गवर्नमेंट। और उसने इट क्रिएटेड अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर द एंटायर मिडिल ईस्ट, और उस वेब का सेंटर का तेहरान। Now it could dominate Red Sea, Strait of Hormuz, जहां से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% ट्रेड फ्लो होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ। धीरे धीरे इजराइल ने उसके एक एक प्रॉक्सी को सिस्टमैटिकली, इफ नॉट एलिमिनेट, बट इट हैज बीन एबल टू वीकन देम, ह्यूजली वीकन देम। नाउ अब फाइनली उन बचा था ईरान। सो Israel decided to strike Iran, the heart of this web, directly. तो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी असैसिनेट हुए, उनके ईरान के टॉप जनरल्स भी गए। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस आल्सो ज्वाइंड इन। सो नेतन्याहू perhaps succeeded in getting US into this fight, and US launched strikes with the help of its stealth bombers on Iran's nuclear facilities, जो कि पिछले 1 दशक से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स अवॉइड करते थे ये सिनेरियो, फियरिंग अ वॉर इन द मिडिल ईस्ट which they may not be able to control. Mr. Trump has crossed that red line, and that fear has turned into reality now. ना उसकी स्ट्राइक से मिस्टर ट्रम्प तो कहते हैं वो स्ट्राइक सक्सेसफुल रही, लेकिन वहां पर कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव इंपैक्ट एनवायरमेंट में दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो कह नहीं सकते कि वो कितनी सक्सेसफुल रही। क्लेम तो सब लोग करते हैं। नाउ एज फार एज ईरानियन लीडर आयतुल्ला अली खमेनी इज नाउ रिपोर्टेडली इन हाइडिंग इन सम बंकर। उनके पास 3 स्टार्क ऑप्शंस हैं नाउ दैट ही हैज बीन बैटर्ड। फर्स्ट, retaliate now and hard. So Iran has already fired missiles in Israel, and that it may continue to do so. और ईरान अगर वाइजली एक्ट करता है तो इट में जस्ट अवॉइड अटैकिंग यूएस एसेट्स डायरेक्टली राइट नाउ। अभी उनके यूएस को टच भी ना करें। एंड दिस indirectly what they can do is with the help of its allies कौन है उनके? हमास, हिजबुल्ला, हाउदीज, इनकी मदद से, हाउदीज की मदद से वो रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट शिप्स को टारगेट करें टू चोक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो दिस विल इंपैक्ट द होल वर्ल्ड, राइट? ईरान knows it well कि if it strikes the US assets anywhere, वो उस उनके देश में और ज्यादा डिवास्टेशन होगा, जिससे कि उनकी जो रजीम है, वो उनका जो सपोर्ट बेस है वो ड्विंडल हो सकता है जब इतना ज्यादा नुकसान। साथ साथ वो साइबर वॉरफेयर भी कर सकते हैं, राइट, जो कि उनका काफी इफेक्टिव भी है। लेकिन अगर वो यूएस पे डायरेक्ट अटैक करेंगे तो उनका डिवास्टेशन और बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन एक और चीज देखने में आती है कि जब भी कभी किसी देश पे आक्रमण होता है तो एवरीवन रैलीज, द डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो ग्रो हो जाता है, क्योंकि सारी जनता जुट जाती है अपने अंदर के जो डिफरेंसेस को बुलाकर, जैसा यूक्रेन में हुआ, राइट? सो अगर वो ईरान यूएस एसेट्स को नहीं टारगेट करता है तो यूएस विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ज्वाइन इन द इजराइल इन अटैकिंग ईरान।
The second is Iran can wait until American bases जो हैं वो they drop their guard and then strike with precision, maybe उनके diplomats, maybe consulates or even assassination carry out करें. लेकिन उससे भी it may enrage US and it may come back and start causing destruction in Iran. The hardest option is do nothing. So finally, Iran, if it does not retaliate, it may take the diplomatic route, join negotiations. Iran's foreign minister has already claimed that they never left the negotiations. Lekin doing nothing, after all, this what has happened, it risks the regime की credibility को नुकसान पहुंचेगा. तो finally यही आता है निकल के कि Israel may continue to take the battering and may continue the fight alone. नेतन्याहू ने जैसे सक्सीड किया इस बार टू इन्वॉल्व यूएस, और अगर ईरान यूएस एसेट्स को नहीं टारगेट करता है तो क्या यूएस ईरान पे, डिस्पाइट दैट इट्स एसेट्स आर नॉट बीइंग टारगेटेड, विल इट कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान? दैट इज टू बी सीन. अब उनके यहां उड़ाने की, डिस्ट्रॉय करने के लिए बचा क्या? जब सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज आपने डिस्ट्रॉय कर दी तो अब क्या टारगेट करेगा यूएस? Will this destruction, whatever US has done, will it stop Iran from building a nuclear weapon? It's very difficult. जैसे ट्रम्प साहब ने हिंट दिया कि वो regime change के बारे में भी सोच रहे हैं, तो पॉइंट यह है कि can a regime so entrenched really be overthrown from outside? History shows ऐसा नहीं हो पाता है. It doesn't go that way. So, regardless of what path Iran takes, one thing is certain: the Middle East is back on the boil. It really feels like today as if we are living in 1930s again. There are political radicals on every side जो कि obsessed है इस बात से कि हमें अपने देश को महान बनाना है दोबारा, जैसे हिटलर, मुसोलिनी. जबकि वर्ल्ड के लीडर्स शुड बी कन्फ्रंटिंग टू द चैलेंज पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज. आज हमारे नेता दे आर प्लेइंग वॉर गेम्स. एक इजरायली वुमन ने वेरी एप्टली डिस्क्राइब व्हेन आफ्टर हर होम वाज डिस्ट्रॉयड, शी सेड वी हैव नो से, द पॉलिटिशियंस नेवर लिसन टू अस. And perhaps that is the true tragedy of our time. The battle for Iran's future and the Middle East stability is only beginning. And in this dangerous game, one एक गलत move भी पड़ा, the world can enter into a chaos. इसमें बहुत सारे stakeholders हैं: Putin, China, Gulf, hundreds of terror organizations which have always seen US representing evil force. These are dangerous times. Thank you. Jai Hind.